नहीं तो किस काम की ये जवानी, किस काम की ये। मैं यहाँ पर आए हुए एक एक युवाओं को सादर नमन करता हूँ और इतना जोश, इतना जुनून मैंने किसी जिले के युवा में नहीं देखा। धन्यवाद करता हूँ आपकी मेहनत को, धन्यवाद करता हूँ आपकी मेहनत को, और एक नए आने वाले भविष्य का आगाज आप लोग करने वाले हो और एक नए भविष्य को दिशा आप देने वाले हो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के युवा साथी, यहाँ पर आए हमारे युवा जिनको मैं कहूंगा युवा हरचंदन सिंह जी, अभिषेक ठाकर जी, हमारे इकबाल शाह जी, सिद्धार्थ सोलंकी जी, और आप सभी के प्रिय बड़े भाई विधायक मोंटू भैया जी, और आप सभी के दिलों पे राज करने वाले और आने वाले समय में कई दिलों पे राज करने वाले आपके लोकसभा प्रत्याशी गोरदास जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ समय निकाल कर आए। बात सिर्फ इतनी है कि कोई भी भाषण या भाव प्रकट करने से पहले मुझे लगता है उस ईश्वर को याद करना चाहिए। एक बड़ी सुंदर कहावत है, क्लीन कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन बल्लभाय नमः। इस ब्रह्मांड का हर एक युद्ध एक रणभूमि है। जब रणभूमि में आप कूदते हो तो ये युवा तरंग होते हैं जो इस रणभूमि को जीत के एक नया इतिहास लिखते हैं। हर युवा को याद रखिएगा, जहां जहां मैं जाता हूं पहली बात कहता हूं कि इतिहास रटा नहीं जाता, इतिहास रचा जाता है, और इस इतिहास रचने का काम यहाँ के एक एक युवा करने वाले हैं। और ये इतिहास रचने का काम आपके मोंटू भाई ने भी किया है। जो व्यक्ति सपना लेकर चलता है वो एक नई तरंग लिखता है। मैं आज यहाँ पर आपके बीच में अपने मन की बात कहने आया हूँ, अपने मन के भाव कहने आया हूँ, और आज इस युवा को वो सुनना इसलिए जरूरी है कि मैं सभी आदिवासी भाइयों से कहना चाहता हूँ, मैं आप में से एक हूँ, क्योंकि मैं भी प्रकृति में ही पला बड़ा हूँ, जल जंगल जमीन से ही मैं निकला हूँ। आज एक उस किसान का बेटा हूँ जिसको सिर्फ इस धरती माँ ने पाला है, आपकी तरह धरती पे तब के बना हूँ और तब के आगे बढ़ा हूँ। जिसलिए आज यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा निवेदन है, जितने युवा यहाँ खड़े हैं, जितना तपोगे उतना बढ़ोगे, क्योंकि याद रखना सूरज को प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती, उसका रोशनी प्रमाण होती है। मेहनत, आपकी काबिलियत और आपका व्यक्तिवाद का प्रमाण होता है। जितना चलोगे, जितना संघर्ष करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतनी मंजिल पर पहुंचोगे। और आज यहाँ आप लोगों से कहना चाहता हूं, सपने देखना, क्योंकि जब तक सपने नहीं देखोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। और उन सपनों को पूरा करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक है जुनून और एक है वजह। उस जुनून को पालना, क्योंकि जब तक जुनून नहीं होगा तब तक मंजिल करीब नहीं होगी, और उस वजह को पालना जिस वजह को हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जी ने, जब उनको रेलवे से फेंका गया ट्रेन के डिब्बे में से, तब वो मोहनदास करमचंद गांधी थे, पर जब वो गिरते होते तो वो महात्मा गांधी कहलाए। और जब तक ये विचारधारा एक एक युवा के दिल में नहीं आएगी, बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा, जो व्यक्ति 25 साल में आजादी की लड़ाई लड़ सकता है, जो व्यक्ति 25 साल में एक नया इतिहास रख सकता है, वो आपके और हमारी आने वाली पीढ़ी की लड़ाई की तो आप में से कोई भी आदिवासी भाई यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाता। तो सलूट है उस व्यक्ति को जिसने हमें आगे और आपको आगे बढ़ाया, जिसने पहली आजादी की लड़ाई में संघर्ष किया। बिरसा मुंडा जी को नमन करता हूँ, उनके वंशजों को नमन करता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ, अगर आज इस धरती पे आया हूँ, इस भाजपा को अगर उखाड़ना है तो आप जैसा जुनून चाहिए, आप जैसा जिगर चाहिए, तभी इस भाजपा को हम उखाड़ के फेंक पाएंगे। ये भाजपा जुमले में बड़ी सुंदर है, बड़े बड़े सपने दिखाती है। 2 करोड़ नौकरी का सपना दिखाया, 15 लाख अकाउंट में आने का सपना दिखाया, किसान को एमएसपी का सपना दिखाया, महंगाई कम होगी उसका सपना दिखाया। इस सपनों के सौदागर है। अगर सपनों को किसी ने पूरा किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, राहुल गांधी जी ने किया है, सोनिया गांधी जी
ने किया है, राजीव गांधी जी ने किया है। आज अगर हम इतने शिक्षित हैं तो उसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान है। सदैव कांग्रेस पार्टी ने एक बात कही है कि अगर वर्ग को आगे बढ़ना है तो एक माला में पिरोना पड़ेगा, और एक बात करते हैं हमें धर्म से तोड़ने की, जाति से तोड़ने की, ये कभी एकता की बात नहीं करते, ये बात सिर्फ करते हैं आपस में लड़ाने की। अगर मिलकर चलने की बात कभी किसी ने की है तो कांग्रेस पार्टी ने की है। कांग्रेस के हर एक उस व्यक्ति की सोच थी कि ये भारत देश उस पटल पर पहुंचना चाहिए जिस पटल में इस भारत देश का एक एक व्यक्ति इस दुनिया के लिए, आगे के लिए कार्य करे। एक एक नौजवान निकल के अपना नाम लिखे, और आज उस भारत देश को पिछले 10 साल में सूर्य ग्रहण लगा दिया इन भाजपा वालों ने। याद रखना, ये भाजपा दीमक से कम नहीं होते, जहां लगते हैं वहां खाके मानते हैं, क्योंकि दीमक का काम होता है जड़ से मिटाना। अगर इनको मिटाना है तो आगे निकलना पड़ेगा, हाथ में मशाल लेनी पड़ेगी, सिद्ध धारण करना पड़ेगा। अगर सिद्ध नहीं तो मंजिल नहीं, अगर जुनून नहीं तो मंजिल नहीं। जिताइए अपने लोकसभा प्रत्याशी को, भेजिए दिल्ली। तो ये अकेला एक व्यक्ति की आवाज नहीं, यहाँ के करोड़ों आदिवासियों की आवाज बनते जाएगा। इस आवाज को पहुंचाना है। और आपके लिए कहना चाहता हूं, जितने नौजवान यहाँ बैठे हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना खाओगे। तो इस शिक्षा को ग्रहण करना। भीमराव अंबेडकर जी हमेशा कहते थे कि जब तक ये शिक्षा नहीं तब तक आपके विकसित नहीं। और याद रखिएगा, अगर नीयत अच्छी होती है तो बरकत बहुत अच्छी होती है। तो अपने अंदर की नीयत को जगाना और उस नीयत को आगे बढ़ाना, क्योंकि लालच और आलस कभी आगे बढ़ने नहीं देता, पर एक अच्छी नीयत और मेहनत से आप जरूर आगे बढ़ोगे। मैं हर बात अपने युवाओं के लिए इसलिए कहना चाहता हूँ, किसी को लगता है किसान परेशान है, किसी को लगता है महिलाएं परेशान है, किसी को लगता है नौजवान परेशान है। अरे वर्ग का चश्मा उतारो, पूरा हिंदुस्तान परेशान है, परेशान है। और आज इस परेशानी के लिए हम सबको एक अलग जगाना पड़ेगा। जितने युवा बैठे हैं, याद रखना तुम सब में एक सिकंदर है। अपने सिकंदर को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। अगर ईश्वर ने जन्म दिया है तो सिर्फ मरने के लिए नहीं दिया, कुछ कर गुजर जाने के लिए और मरने के लिए दिया है। कुछ करना है, अपने अंदर आग जगानी है। अगर ये आग नहीं जली, अगर ये अलग नहीं जला, तो कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। और आज आपका परिवार आपसे त्याग मांगता है, आज आपका परिवार आपसे संघर्ष मांगता है। और आज इस संघर्ष को, आपको, इस प्रत्याशी को वहां पहुंचा के अपने एक मन के भाव की तमन्ना कहनी है। मैं हर जगह कहता हूं, एक बात कहूंगा आपके लिए, आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोड़ नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और आपके प्रत्याशी का कोई तोड़ नहीं, कोई मोड़ नहीं। इस व्यक्ति को जिता के आप एक नई धारा को बदलो, और उस नई धारा का आगाज आपको यहाँ से करना है। मैं हर किसी से कहता हूँ कि शक्तियां सहने का जिगर पैदा करो, शक्तियां सहने का पत्थर सा जिगर पैदा करो। अरे कांग्रेस के खातिर कट सके वो सिर पैदा करो, वो सिर पैदा करो, और वो सिर नहीं पैदा होंगे, इसी जमीन पर पैदा होंगे। अंत में इतना कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने कहा है 1 लाख हर महिला के अकाउंट में आएंगे, 1 लाख हर बेरोजगार को साल के मिलेंगे, 8,500 रुपए प्रति महीना मिलेगा, किसानों को MSP मिलेगी। तो ये बातें गलियों में फैला दो। 13 तारीख है और मेरे साथ एक नारा लगाना, 13 मई भाजपा पे, 13 मई, 13 मई, पीछे वाले 13 मई। इस हॉल की गूंज कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए। 13 मई, 13 मई, 13 मई। अंत में इतना ही कहूंगा, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हमारी हसरत है कि इस लोकसभा की सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही मेरे साथ दोहराइएगा। जब मैं कहूं है कहीं आग, तो आप सब कहेंगे आग जलनी चाहिए। है कहीं आग, है कहीं आग, है कहीं आग। अरे हमें पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हमारी हसरत है इस लोकसभा की सूरत
जलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं मेरे सीने में से ही है कहीं आग, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। क्या जलनी चाहिए? पीछे तक क्या जलनी चाहिए? क्या जलनी चाहिए? क्या जलनी चाहिए? क्या जलनी चाहिए? इस आग को तब्दील कर दो वोट में 13 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद।